भिवंडी में समाजवादी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भिवंडी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नासिर जावेद की नियुक्ति की। यह नियुक्ति महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में आयोजित नई न्यू पक्की वफादारी नामक कार्यक्रम के दौरान की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिससे सपा की बढ़ती सक्रियता साफ दिखाई दी। मंच पर अबू आसिम आजमी के साथ रियाज आजमी, भिवंडी शहर अध्यक्ष अनस अंसारी, पूर्व नगर सेवक अहमद सिद्दीकी, पूर्व नगर सेवक मतलूब सरदार और फारूक आजमी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नासिर जावेद पर जताए गए विश्वास को लेकर नेताओं ने कहा कि यह भिवंडी शहर के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे और जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाएंगे। साथ ही मंच से विरोधियों पर निशाना भी साधा गया। इस मौके पर अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र में चल रहे मराठी भाषा के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि विकास और भाईचारा ही पार्टी की प्राथमिकता है। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम भिवंडी में सपा के संगठनात्मक विस्तार और आगामी राजनीतिक रणनीति के संकेत देते नजर आई। बता दें कि हमारे चैनल से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और नवनिर्वाचित भिवंडी पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष नासिर जावेद ने अपनी प्रतिक्रिया दी और विरोधियों पर निशाना साधा। क्या कहा, आइए सुनते हैं। भाई, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने जनाब प्रदेश अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने फिर से दोबारा भरोसा करते हुए भिवंडी पूर्व विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है। उसकी नियुक्ति पत्र देने के लिए आज कार्यकर्ताओं के बीच में आए थे और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं। पार्टी के सभी जिम्मेदारान का, नेता, कार्यकर्ता, मेरे दोस्त यार, साथी, जिन लोगों ने भी जिस तरह से सहयोग दिया, मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं उम्मीद भी दिलाता हूं, ये पद किसी एक आदमी का नहीं, ये पद पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, सभी लोगों का है। और आगे आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी और लोगों को जिम्मेदारी देगी तो फिर हम सब लोग मिलकर भिवंडी का बेटा बनकर, भिवंडी का भाई बनकर हम लोग भिवंडी की खिदमत करेंगे, काम करेंगे। और एक बात और बताता हूँ, जब हम काम करेंगे तो मुझे मालूम है कुछ नेतन्याहू के शागिर्द हैं, नेतन्याहू के चेले हैं जो हमें तकलीफ़ देने का काम करेंगे, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो है दुख देने का, तोड़ने का, फोड़ने का, लालच देने का, आजू बाजू वालों को कैसे कैसे ये सब काम होगा, मजाक बनाया जाएगा, हंसा जाएगा। लेकिन मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, दुनिया जिस पे हंसी है, इतिहास उसी ने लिखा है। और इंशाल्लाह हम कोई राजा महाराजा या बादशाह के बेटे नहीं हैं, ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं। ये सब लोग जब गिराएंगे मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा और दोगुनी रफ्तार से काम करके इनको जवाब दूंगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो आज लोग हवा में उड़ रहे हैं, अगर इनकी लालच की डोर अल्लाह काटेगा तो फिर ये गिरेंगे भी नहीं तो डायरेक्ट उड़ जाएंगे। मैं उनसे कहना चाहूँगा, हमको छेड़ने का काम मत करो, वरना हमको भी छेड़ने आता है। हम जब छेड़ना चालू करेंगे तो तुम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं बचोगे। नासिर भाई, जिस तरह से आप वफादारी से काम कर रहे हैं, अगर से वो इलेक्शन के पहले भी आपने काफी अच्छे से समाजवादी का नाम थामा था और वही पद फिर से दोबारा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह से आपने इसे हटाया? भाई, बीच में से हो सकता है किसी का दबाव रहा हो, ये सब चीज़ें बाद में मालूम पड़ी है कि कैसे साइकिल को तोड़ा जाए, कैसे भाजपा कार्यालय तक पहुंचा जाए। अगर रास्ते में कुछ कांटा रहेगा तो उसको उठा के पहले फेंक दो, फिर बाद में हम ऐसा काम करके अभी जो चीज़ें चल रही है, अगर ये जनता को मालूम होता कि जो नगर सेवक चुनकर आए हैं ये हमारे वोट का ले जाकर वहाँ पे बीजेपी के एक नगर सेवक को ये 42 लोग मिलकर वोट देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एक तरफा इनकी हवा चलती और इनकी सीट जीत कर आती। ये कहीं ना कहीं एक साजिश थी कि मैं बहुत मेहनत कर रहा था, ठीक है, ये चीज़ आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक उम्मीदवार भी था। और मैं जहाँ से उम्मीदवार था वहाँ पे एक आमदार साहब के बिजनेस पार्टनर बोलता हूँ मैं, क्योंकि उनसे पहले मैं पार्टी में हूँ और उनसे ज़्यादा पहले से मैं आमदार साहब के लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आमदार साहब ने बिल्डर लॉबी और पैसे वालों को तवज्जो दिया और एक गरीब कार्यकर्ता को, गरीब क्या मतलब, मैं मिडिल क्लास परिवार का हूँ, खाता पीता सक्षम हूँ, कारोबार भी है मेरा, लेकिन मुझ जैसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे के बुनियाद पर पीछे ढकेल दिया गया और अंधेरे में रखकर, मुझे क्या भिवंडी की जनता को अंधेरे में रखकर बड़ा कांड किया गया। बीजेपी के खासतौर पे महेश चौगले के करीबी को भिवंडी
कांग्रेस ने और एनसीपी शरद चंद्र पवार के 12 नगर सेवक ने 42 लोगों ने वोट देकर आज भिवंडी शहर में भाजपा का महापौर बना दिए। नहीं, बिल्कुल रद्द नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री से बात कर चुका हूँ। ये सब चीज़ें जो है ना सिर्फ राजनीतिक एक वावेला है और कुछ नहीं है। हम मराठी सीखना चाहिए, ज़रूर सीखी जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ मराठी सीखना एक ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर लागू कर दोगे तो जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगे हुए बेंगलोर के हिस्से हैं, बेंगलोर के, वहाँ भी महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग रहते हैं। ये देख कर वहाँ वो लोग शुरू करेंगे तो क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में जब आज़ादी थी, आज़ादी के बाद कहा गया था इस देश की रानी बनेगी की हिंदी और जो है नौकरानी बनेगी इंग्लिश। आज इंग्लिश अंग्रेज़ी जो है महारानी बनती फिर रही है। आज इस देश में कितने लोग अंग्रेज़ी जानते हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट में जब कोई केस चलता है तो जो पिटिशनर रहता है, जिसके लिए वकील खड़ा होता है, वो बेचारा पीछे खड़ा रहता है। वकील बहस अंग्रेज़ी में करता है। मुझे बता दो कि वो जानता है क्या बहस हो रही है मेरे बारे में। वो समझता है कि मेरी बहस, वकील कहीं टेबल पे हाथ ज़्यादा ज़ोर से मार दिया तो खुश हो जाता है कि देखो मेरा बहुत ज़ोर से बोला है। क्या बोला है उसको मालूम नहीं। आप इस देश की ज़बान को पीछे रख के, अंग्रेज़ी ज़बान, उस पर आपको फ़िक्र नहीं लगी हुई है। बड़े बड़े कारपोरेट यहाँ पे हैं, वो मराठी ने, उसकी फ़िक्र आपको नहीं लगी है। मज़दूर जो आकर महाराष्ट्र में अपना पसीना बहा करके महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं, सड़क पर रह करके टैक्सी और रिक्शा चला के काम कर रहे हैं, उन गरीबों को आप जो है बेरोज़गार करना चाहते हैं। ज़रूर आपको अगर बहुत मराठी से प्यार है तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ कि मराठी के जो है हम क्लासेस शुरू करेंगे, लोगों को सिखाएंगे। लेकिन भाई जो टैक्सी में बैठता है उसको क्या पूछेगा वो कि भाई कहाँ जाना है। वो बात करे मुझे ले चलो कुर्ला ले चलो, मुझे अंधेरी ले चलो, कितने पैसे हुए, इतनी बात तो करना और क्या बात करना है। तो इसके लिए आप इतना बड़ा बवाला खड़ा कर रहे हो। महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ़ मत समझो। महाराष्ट्र की जनता जानती है कि सरकार में बैठे हुए मंत्री लोगों को ये चिंता नहीं है कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है और नशा बढ़ता जा रहा है। इन चीज़ों को छोड़ करके आप सिर्फ जो है ऐसी बातें करते हो। हम स्वागत करते हैं मराठी ज़बान का, लेकिन सारे मराठी स्कूल जो बंद होने पहले उसको शुरू कर दो। जो मराठी स्कूल में टीचर नहीं हो पहले आगे भर दो, तब बात करो ना। सर, उत्तर भारतीय और बिहारियों को जो रिक्शा चालक है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत फिक्र मत करो, बिल्कुल महाराष्ट्र भी आपका है, यूपी भी आपका है, पूरा देश आपका। आप इसी देश में पैदा हुए, आप रहो। मुख्यमंत्री जी का वादा है कि आपके साथ कोई परेशानी नहीं होगी। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम ऐसा है कि पहले मैंने संगठन की तरफ ध्यान नहीं दिया था, मैंने किसी और के भरोसे छोड़ दिया था। वो अपनी मर्जी संगठन बना रहे थे और जो उन्हीं की गीत गा रहे थे, पार्टी के गीत नहीं गा रहे थे। अब मैं जो हूँ, जो चुन कर आए हैं ना, वो सब समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं, लेकिन उनको जो है बहका करके बीजेपी से पैसे लेकर के, इनको पैसे देकर, फंड दे करके इनको जो है किसी और पार्टी से टिकट दिलाया गया। इसलिए मैं अब जो है ना अपने हाथ में रखा हूँ और मैं हमारे जो अच्छे लड़के हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको मैं पोस्ट दे रहा हूँ और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज नासिर को यहाँ का जो है ईस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह से आने वाले 10-15 दिन में पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन को लोगों में भर्ती की जाएगी और जोरदार तरीके से समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, सड़क पर सारी डिमांड को लेकर उतरेंगे। समाजवादी पार्टी ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में देखा गया कि चुनाव के बाद एक भी कोई ऐसे जो है शहर के हित के लिए कार्य नहीं किए गए, ना शहर के चाहे पानी का मसला जो देखा जा रहा है शहर में काफ़ी हद तक किए। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं, अभी तक कोई संगठन बना ही नहीं है। अभी सारे इश्यूज पे बात हो रही है और आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है। पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में होगा बहुत कुछ होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं ले जा रहा हूँ, असेंबली में बात कर रहा हूँ। कल हमने मीटिंग कराई इनकी, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात हमारी हुई है, सब हो रही है। शहर की बात, शहर में बहुत काम होगा। बोलिए और आगे पूछिए। अंदर पे क्या कार्रवाई होगी नोटिस देने के बाद? बहुत अच्छी कार्रवाई, देखते रहिए, अब कार्रवाई होगी। हाँ, थैंक यू। चलो।